शिव कथा कर रही है। कोई आए ना आए, कोई कहे ना कहे, शिव जो करता है वो साधारण नहीं करता। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी थी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवादिदेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गईं, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिवजी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से, पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से
नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। पर शिव पुराण कहती है, किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना कमाओ। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो या आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं है। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा, उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाए, लड्डू बनवाए, पेड़ा बनवाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए उनसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए।
मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहां से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू शामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहां से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला शामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू शामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और शामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू शामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और शामू ने मन में विचार, रामू ने शामू से कहा कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे। अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में शामू बोला भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता। शामू ने मन में सोचा बताओ रामू भी तो खा रहा है और बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा एक पैसे। रामू बोला पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, आप कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे। बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था। सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिए, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है
आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कौन ने कहा था, कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे, आएंगे, होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा। शिव पुराण सुनेगा। मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा। तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो, वैसा करो, यूं करो, मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो, वो बदल दो। सब बदल कर देख लो। एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहां ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है। बन रही है, अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। ऐसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है। बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहां आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा।